औरंगजेब के शासनकाल में उसके सैनिक जीन माता मंदिर को तोड़ने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर पर हमला किया, देवी माँ ने अपनी दिव्य मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दिया। डर कर सैनिक भाग गए। कहते हैं खुद औरंगजेब इस चमत्कार से प्रभावित हुआ और उसने मंदिर की अखंड ज्योत के लिए तेल देने का वादा किया। सो इन दिस वीडियो लेट अस सी व्हाट्स इनसाइड जीन माता मंदिर। हेलो गाइस, मेरा नाम है निलय और मैं हूं नित्यम, और आज हम लोग आए हैं एक ही वीडियो में, एक ही फ्रेम में, एक साथ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये था जीन माता जी का मंदिर। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि एंट्रेंस कैसे जीन माता जी की, मिठाई के हमने घर देख लिए, लोगों के हमने रिएक्शन देख लिए कि वो क्यों आते हैं, सब कुछ। अब सबसे पहले जो बात है जिसके लिए यहाँ पे सब लोग आते हैं वो है जीन माता जी का भव्य मंदिर। तो अब सबसे पहले जाके देखेंगे कि जीन माता जी का भव्य मंदिर, शक्तिपीठ जीन माता जी की अलग है, जहाँ पे सबसे पहले वो प्रकट हुई थी। ये है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं सबसे पहले। तो आइए चलिए देखते हैं कितना भव्य बना रखा है इस मंदिर को। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और हमें मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, तो हम वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल वर्जित है, फोटो खींचना भी मुश्किल से, आप बहुत फोटो भी मुश्किल से खींच सकते हो, बिल्कुल चोरी से। यहाँ पे सीधा सिक्योरिटी गार्ड मना कर देते फोटो खींचने के लिए। चलिए हम देखते हैं जीन माता जी की पूरी कुछ मूर्ति वूर्ति कैसे बना रहे हैं। चलिए आइए। तो ये है हमारी जीन माता जी। मेरे को बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि ये मेरी कुलदेवी हैं, और पहली बार हो रहा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आ पाया हूँ, जीन माता जी को इतनी करीब से देख पा रहा हूँ। तो हमने अभी दर्शन तो कर लिए, हमने शक्तिपीठ भी देख ली माता जी की। अब ऑब्वियसली हमें और जानना है माता जी के बारे में, इस मंदिर के बारे में। तो हमारे पास रजत जी हैं, यहाँ पे पुजारी रह चुके हैं, अभी यहाँ पे पूजा करते हैं रोज। अभी भी जब हम वीडियो बना रहे थे तो पूजा ही कर रहे थे, तो हम इनको पकड़ के लेके आए कि हमें बताइए माता जी के बारे में, पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो रजत जी पहले बताइए यहाँ कितना पुराना मंदिर है ये जो जीन माता मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच, तीनों पर्वतों के बीच ये घिरा बड़ा भव्य दरबार है। यहाँ कौरव पांडवों ने अज्ञातवास में अपनी सेवा की है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर चूरू गांव है, चूरू जिले में गाँव वहाँ राजा गंगो सिंह जी के 2 बेटे और एक पुत्र एक पुत्री हुई थी, क्योंकि जीन और हर्ष उन्होंने तपस्या की थी माता जी की। तब से ये जो जीन धाम है, जीन माता मंदिर के नाम से पूजा जा रहा है। वैसे ये आदिकाल है जब अपने औरंगजेब बादशाह दिल्ली का हिंदू धर्म के सब मंदिरों को तोड़ने निकला था और पूरे भारतवर्ष के मंदिर तोड़े थे उसने। फिर वो यहाँ आक्रमण करने आया था, हर्ष पर्वत भी गया था, बाकी और भी मंदिर है अपने भारत में। तब यहाँ से भंवरे निकले थे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, भंवरा माता जी, उस पूरी सेना को परास्त किया था। तब उसने नाक रगड़ा, यहाँ मोमडन भी अपना मत्था टेकने आते हैं, नाक रगड़ा और 1.25 मन घी और 1.25 मन तेल माता जी को चढ़ाने का प्रण लिया। तो जो कि आज भी हमारे भारत सरकार में उस टाइम के 20 रुपये कुछ अनाथ हैं। इस मंदिर की कुछ विशेष बातें और बता दूं मैं आपको। एक विशेष बात तो ये है कि यहाँ चावल का प्रसाद लगता है मुख्य, जगन्नाथ में फीका या मीठा, एक तो विशेष यहाँ वो है जी। दूसरा विशेष ये है कि अपने पूरे विश्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जहाँ सारे कपाट बंदी किए जाते हैं, पूजा पाठ जी अपने घरों में भी किए जाते हैं। तो जीन माता मंदिर एक ऐसा धाम है जहाँ चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, माता जी की पूजा प्रसाद यथावत तरीके से चलती रहती है। यह आदिकाल है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी महाभारत काल के समय से भी पहले का मंदिर है। और जो ऋषि कपिल थे, अगर आप जानते हो कपिल मुनि, तो यहाँ जल का नहीं था प्रवाह, जल की कमी थी, उनके द्वारा यहाँ तपस्या की गई है। पीछे जीर्ण कुंड है, हाँ जी, वो कुंड जो पीछे उनके द्वारा तपस्या की गई थी, और तब से यहाँ पे क्या नाम, ऋषि कपिलधार के नाम से वो प्रसिद्ध है। आज भी प्राकृतिक जो जल है उस कुंड में आता रहता है, और उसी कुंड से जो हम लोग हैं माता जी को स्नान करवाते हैं, माता जी का प्रसाद बनता है।
जो अपने पीछे सीढ़ियों की तरफ कुंड जो आता है पीछे। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। जी, सबसे बड़ी बात है जो जीन माता जी और हर्षनाथ जी की जो एक बहन भाई का जो रिश्ता था जी। जो इतना अटूट था, तो उनमें ऐसा क्या मतभेद हुआ कि माता जी पर्वत छोड़ के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे विराज गई? क्या हुआ था, आप मुझे बता सकते हैं पूरा? वो दोनों बहन भाई में राजपूत वंश थे, अटूट प्रेम था दोनों में। तो जैसे हर्षनाथ भैरव, उनकी जब शादी हुई तो उनके भावज आए उनके घर, तो भावज को उनका प्रेम है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उनमें धीरे धीरे करके घर में अनबन हुई। उसके बाद माता जी रूट के जो ऊपर तपस्या स्थल काजल शिखर वहाँ गई, वो काजल शिखर के नाम से माता जी जब की आंखों से जब आंसू निकले तो काजल निकला, वो काजल शिखर नाम से वो प्रख्यात है मंदिर। और माता जी ने वहाँ तपस्या की, ठीक है, और अपनी भाभी को, आपलत नाम था उसका, भाभी का आपलत है, हाँ, उनको श्राप दिया छिपकली का। तो वो आज भी मूर्ति रूप में यहाँ जीन माता मंदिर में विराजमान है। तो उनकी बीच मतलब क्या हुआ था? मैंने सुना था, जब मैंने देख रहा था, मेरे दादा से सुना है, वो भी यहाँ पे दर्शन करते हैं, मेरी बुलदेवी हैं, कि उनकी कुछ मटकी की कहानी थी कि वो दोनों पानी का मटका लेके ये थी कि जब माता जी जो जी नाम की एक कन्या जो थी वो पानी भरने गई थी, उन्होंने उनको ताने मारे, मन सा पाप किया, अपने भाई को मान लो उनके बारे में गलत बोला, तो तब जाके उनको बर्दाश्त नहीं, और अपने घर से जो भी उनके अनबन बनी, फिर जाके वो रूठ के माता जी में लीन हो गई। और बात जीन माता जी को भवरों की रानी बोलते हैं? नहीं, जीन माता जी अलग है, जहाँ से भवरे निकले थे हाँ। ये ब्राह्मणी माता है। अच्छा, ब्राह्मणी माता अपने जो नव दुर्गा है उन्हीं का स्वरूप है। हाँ जी। ब्राह्मणी जो मोटे आते हैं ना भवरे, हाँ। अच्छा, उन भवरों की भी एक मैं विशेषता बता दूं आपको। बताओ। कि वो भवरे आज भी जो जीन माता मंदिर है, चाहे तो आप अपने कैमरे के द्वारा उनको दिखाना दर्शकों को, 100 मीटर के दायरे में रहते हैं वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाते थे। अच्छा। कई बार घरों में लगे मान लो बैठ जाते हैं जाके, तो जो भी भक्त अपनी मनोकामना बोलता है या मान लो बोलता है कि भाई माता जी आप मेरे घर से अपने गांव वापस जाए, तो कढ़ाई जब चढ़ाते हैं, गुलगुली पूड़ी आती, पूड़ी वगैरह पूरी, तब वो वहाँ स्थान छोड़ के वापस ही आ जाते हैं। तो अपने मंदिर की जो कुंड की तरफ है, मंदिर के प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर देखेंगे तो वो रहेंगे यहीं। अच्छा। जाएंगे नहीं। अच्छा। हाँ। वो यहीं पे, मतलब वो ये रुके, मतलब ऐसे घूम के आने के लिए रहेंगे तो यहीं पे। हाँ। अच्छा। और कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से मतलब सरनेम के लोग हैं जो यहाँ पे पूजने आते हैं जीन माता जी को? तो जीन माता जी कोई विशेष ऐसे नहीं है कि किसी जाति की कुलदेवी, सभी 3600 कौम आते हैं यहाँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, सोनी हो, अग्रवाल हो, जाट हो, मीना हो, कोई भी। यहाँ तक कि यहाँ रेवासा गांव है, रानोली है, वहाँ के मोमडन भी यहाँ मत्था टेकने आते हैं। और औरंगजेब के जो अपने आप को वंशज बताते हैं, वो बताते हैं, हमें नहीं मालूम है, दिल्ली से साल में एक बार उनके परिवार से एक मोमडन यहाँ मत्था टेकने आज भी आता है। अच्छा, वो प्रथा जब से चल रही है? हाँ, वो बताते हैं अपने आप को, या माथा टेकते हैं और अपने दर्शन करके निकल जाते हैं। और बाकी अपनी जीन माता जी पे लोग सवामनी करवाती हैं, कोई मनोकामना पूरी करते हैं? जी बिल्कुल, सिद्धपीठ स्थल है और तांत्रिकों की ये स्थल ही रही है। और मैं तीसरी बात और बता दूं, अभी मैंने आपको चर्चा की थी, अपने भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक मुख्यतः तांत्रिक स्थल है जो कि कामाख्या है, असम में। अच्छा, ठीक है, एक तो कामाख्या है तांत्रिक स्थल, दूसरा आप जीन माता मंदिर बोल सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी संत, साधु, ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति बैठ के अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहे या कुछ भी प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ मतलब सब कुछ पॉसिबल है। और मेनली यहाँ पे जैसे भीड़ है वो कब रहती है, मतलब कौन से टाइम में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे? यहाँ मुख्यतः मतलब साल में 2 बार भीड़ ज्यादा रहती, चैत और आसोज के नवरात्र में। एक चैत नवरात्रि जो कि भव्य और बड़ा मेला थोड़ा सा, एक आसोज नवरात्रि जो सर्दी नवरात्रि जिसको बोलते हैं। दोनों मेले भरे जाते हैं। और शायद राजस्थान में या भारत में जीन माता मंदिर है जो गवर्नमेंट के द्वारा दोनों मेले भराए जाते हैं। बाकी अन्य माता जी के स्थलों पे एक ही मेला भरता है। अच्छा, सिर्फ चैत का। यहाँ पे 2 होते हैं? दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। वो भी गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, मतलब पूरी वो मतलब खुद हाँ, करवाते हैं वो लोग? वो खुद करवाते हैं। अच्छा, बाकी जगह एक ही होता है। अच्छा, यहाँ दोनों मेले उनके द्वारा प्रशासन लगाया जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मीठे चावलों का भोग लगता है रोज, तो जो कोई सवामनी करवाता है तो वो भी मीठे चावलों का भोग लगवाता है, फिर क्या करवाता है? सवामनी में तो आप कुछ भी लगा सकते हो, चावल चूरमा लगा सकते हो, लड्डू लगा सकते हो, पेड़े लगा सकते हो। सवामनी का कोई ऐसा विशेष नहीं है जो आपको अच्छा लगे। बाकी माता जी का जो मुख्य प्रसाद है वो चावल का है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत मतलब हजारों साल हो चुके हैं, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, मतलब पहले कितने लोग आते थे यहाँ पे
और अब कितने आ रहे हैं? आपको क्या लगता है बढ़ोतरी कितनी गुना हो गई है अभी तक? तो अगर अपन 20 साल पीछे जाए, लगभग 2001, तो तब से लेके अब तक, पहले साधन नहीं थे लोगों के पास, ऊँट गाड़ी से आते थे। माता जी के शराब और पशु बलि जब चालू रिया करते थे, तब से वो निषेध हुए हैं, लगभग 24-25 साल हो गए शायद। तब से यहाँ यात्रियों में भी खूब बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा यहाँ धर्मशाला, भोजनालय व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। और आपको क्या लगता है, मतलब जो नवरात्रि टाइम आता है, जो आपको बताया 2 टाइम मेला लगता है, उसमें क्या मतलब कितनी लाखों की भीड़ तो आती है? लाखों से चाहे तो नवरात्रों दोनों को मिलाए तो मान लो 20 लाख से प्लस। 20 लाख से प्लस दोनों को मिला के, तो एक मेले में ज्यादा नहीं तो 10 लाख से प्लस आराम से आते हैं। और अपना जो मैनेजमेंट पूरा है वो सब कुछ संभाल लेता है, मतलब जो 20 लाख की भीड़ आती है वो आराम से बिल्कुल जिन माता मंदिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ काफी स्पेस है पूरे मंदिर में। कम से कम नीचे जो भी बैरिकेटिंग लगी हुई है, रेलिंगें लगी हुई है, कम से कम 5,000 आदमी आराम से यहाँ खड़े हो सकते हैं। अच्छा। नीचे हॉल में रह सकते हैं, सामने हॉल में रह सकते हैं। इसके अलावा 3 गेट हैं, जब भीड़ होती है तो उनको हम खोल देते हैं ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो, जल्दी से जल्दी लोग दर्शन करें और बाहर हो जाए। और अपनी जी माता जी का पट का समय क्या होता है, मतलब पूजा कितनी बार होती है, आरती कब होती है, सब कुछ? देखो, सुबह मंदिर 4 बजे खुलता है, मंगला आरती होती है माता जी को जगाने के लिए। हाँ जी। उसके बाद श्रृंगार आरती 7:30 बजे। उसके बाद साईं की आरती, सायंकाल आरती, वो भी लगभग 7 बजे। ठीक है। उसके बाद 10 बजे मंदिर के जो शटर हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, यात्री प्रवेश वर्जित। ठीक है। बाकी मंदिर माता जी की जो कपाट है वो भी बंद नहीं किए जाते, माता जी के अखंड जोत है अंदर, वो खुले रहते हैं। खाली मंदिर में पुजारी और गार्ड के अलावा और कोई नहीं। अच्छा। और यात्रियों की व्यवस्था ये सुबह 4 से और रात 10 बजे तक वो दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों में 9:30 और गर्मियों में 10 बजे तक। अच्छा, कोई पहली बार मान लो कोई इंडिया के बाहर से वीडियो देख रहा है, कोई साउथ से देख रहा है, नॉर्थ इंडिया से नहीं, साउथ से देख रहा है, तो पता नहीं कोई शेखावाड़ी राजस्थानी नहीं है, तो वो पहले सीकर है, सीकर के बाद आएंगे जी माता जी के पास और कौन कौन से मंदिर घूम सकता है, जी माता जी के पास और कौन कौन से मंदिर है और कौन से कोई धाम है, तो पूरा कवर कर ले तो उसको पूरी मेरा मन की तरफ। जो भी जीण माता जी अगर विशेष रूप से आ रहा है तो वो यहाँ पे जीण माता जी के आसपास, ये मान लीजिए आप 60 से 70 किलोमीटर के इर्द गिर्द हर्षनाथ भैरव पर्वत है, शाकंभरी माता शक्तिपीठ है, सालासर बालाजी हैं, यहाँ से 85 किलोमीटर है, खाटू श्याम जी हैं, लोहागढ़ है, 2 जाटी बालाजी हैं, वीर हनुमान है। जैसे अभी देखा खाटू श्याम जी में इतनी भीड़ उमड़ रही है, मतलब अगर 5-6 साल पहले देखोगे इतनी भीड़ नहीं थी, अभी बिल्कुल इतनी भीड़ उमड़ रही है कि इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही है, इतने लाखों लोग आ रहे हैं। तो आपको लगता है जी माता जी में ऐसा मौका कब आएगा कि इतनी लंबी भीड़ लग रही है, जैसे 20-30-40 लाख लोग आ रहे हैं? भीड़ का तो जैसे आजकल जो सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, जहाँ क्या नाम है व्यवस्था खाटू से थोड़ा कम मान लीजिए, रहने की व्यवस्था वगैरह, बाकी खाटू में 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो मेरी सोच है कि कहीं ना कहीं पब्लिक बढ़ने का कारण वो भी एक, अगर यहाँ मंदिर बंद नहीं होता 4 से सुबह रात 10 बजे तक होता है, अगर यहाँ बीच में अगर मान लो हम 2 घंटे का भी अगर विराम दे दें, यहाँ भी भीड़ काफ़ी तादाद में हो जाए, फिर यहाँ स्पेस इतना ज़्यादा है भाई, यहाँ 2000 अगर आदमी कंटिन्यू चल रहे हैं तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि भीड़ है ही नहीं मंदिर में। सही बोल रहे हैं भाई, मंदिर बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं भाई। 150 आदमी यहाँ मान लो हम ही रह रहे हैं, हमें ही नहीं मालूम, हमें ही खाली खाली लगता है। मंदिर का एरिया बहुत अभी भी ये कंडीशन अब भीड़ चल रही है। हाँ जी। अभी आप नीचे से ऊपर गिनो, ठीक है, आपको लगभग 1000 आदमी आप काउंट कर सकते हो। हाँ, आराम से। और ये पब्लिक स्पेस बहुत है, जगह बहुत है, जगह के हिसाब से लोग कम, मालूम नहीं चलता भीड़ का। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, आपने बताया कि जय जिन माता जी, आपने बताया जिन माता जी का पूरा क्या है, कुछ कैसे होता है। हमें मेरे को खुद को नहीं पता, मेरी कुलदेवी है, मेरे को खुद को इतना ज्ञान नहीं था, जितना मेरे को मेरे दादा के स्वरूप से मिला ज्ञान, बताया लोगों को। आपके बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने हमें बताया। जय जिन माता जी। जस्ट अभी हम लोगों ने जीन माता जी के दर्शन किए और जो कमेटी ने हेल्प करी है रिकॉर्डिंग में, शूटिंग में, इट वाज द बेस्ट। और मेरे को लगता है इतना अच्छा मैनेजमेंट और किसी मंदिर का नहीं था, जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया कि एज एन वीडियो क्रिएटर को ऐसा मौका दिया कि हम लोगों ने इतने अच्छे से दर्शन किए, इतने इजीली हमने वीडियोग्राफी करी, शॉट्स लिए और इनकी हेल्प भी मांगी स्टोरी टेलिंग के लिए, और उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जिन माता। जय जिन माता।